जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों, मैं आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर ट्रेडिशो से आपकी खिदमत में हाजिर एक नई बात के साथ और अपने घर से। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद है मेरे छोटे भाई, मेरे कैमरामैन कासिम। इनका चैनल है दोस्तों कासिम पिजन व्लॉग्स के नाम से। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे कि चैनल का विजिट करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अच्छी व्लॉगिंग करते हैं कासिम, ठीक है। तो दोस्तों, एक दोस्त ने आज कमेंट किया है, नाम शायद मैं बोल रहा हूँ, उस्मान सागिर साहब रावलपिंडी से। उन्होंने कमेंट किया है कि जी हड्डी टेढ़ी होना बच्चे की, हड्डी टेढ़ी होना जोड़े में नुक्स है या कि कोई उसकी पलाई की वजह से हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो उसके साथ एक और दोस्त का कमेंट है, उसने बहुत बार कमेंट किया है, उसको हमने रिप्लाई भी किया। शायद वो हमारा रिप्लाई पढ़ते ही नहीं है, देखते नहीं है, मगर वो कमेंट बार बार करते हैं कि आपसे कितनी बार मैसेज कमेंट आपको किया है कि भाई सियालकोट के खलीफा है कोई, अब नाम मेरे शायद जेल से निकल, चौधरी आरफ नहीं ये नाम नहीं है, वो कोई खलीफा बताते हैं जी, कोई खलीफा है। वैसे वो जो कमेंट दोस्त कर रहे हैं उनका नाम है हाफिज वाजिद, ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं कि सियालकोट के कोई खलीफा, पता नहीं क्या नाम है आगे, कोई मैंने शायद मैं भूल गया हूँ। तो वो कह रहे हैं उनका इंटरव्यू करें कि उनके पास अली वाले कबूतर बहुत अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह भाई ज़रूर करेंगे। आपने कमेंट कर दिया है, हमारे लिए ये ज़रा मसला होता है क्योंकि मैंने कबूतरबाजी भी करनी होती है, मैं शौक से, वो बस्तगी भी है मेरी। तो फिर जैसे ही टाइम, क्योंकि देखिए सिलसिला जब कबूतरबाजी स्लो थी, सर्दियों का सीज़न था, तब मैंने एक से ऊपर एक इंटरव्यू करता ही गया हूँ। अब कुछ अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियो भी आप तक पहुंचा देते हैं जो अपने पास नॉलेज है, और जो हमें करीब पड़ते हैं ना उस्ताज़ा, उनके पास भी चला जाता हूँ क्योंकि हर जगह पर नामवर और काबिल उस्ताज़ा मौजूद है। तो उनका नॉलेज भी आप तक पहुंचा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा तादाद में, अक्सरियत में दोस्तों जो बड़ी छतें हैं ना, वो लाहौर के एंड पर है, वो बाउंड्री पर है, लाहौर की बाउंड्री पर वो छतें हैं, वहाँ पर टाइम लगता है। तो उसकी वजह से सिलसिला थोड़ा सा स्लो हुआ है, ठीक हो गया। तो ये आपने जिस छत का बताया है, ये छत सियालकोट में है, तो इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। जैसे ही अपनी बाजियों से फारिग होंगे तो इंशाल्लाह उनके बर्ड्स का भी आपको शौक करवाएंगे, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं। तो आपका हुक्म सर आंखों पर। जो भी दोस्त हमें कमेंट करता है मैं नज़रअंदाज नहीं करता, जहां तक मुझसे मुमकिन होता है मैं जवाब जरूर देता हूं। तो सबसे पहले उसका जवाब देंगे वो उस भाई ने, उस्मान सागिर साहब, ये रावलपिंडी से हैं जी। इन्होंने कहा है कि ये जोड़े में नुक्स होता है कि या पलाई में। तो मैं अपने भाई को ये बताना चाहूँगा कि ये जो हड्डी का टेढ़ा होना है ना, ये काबुक में एक नामुनासिब जगह का ना होना है। कि अगर आपके पास वो जो केज है या कि वो एक दड़ब है जिसकी काबक आप बोल सकते हैं, अगर जहाँ पे मादा अंडे उतारती है, वो नेस्ट जो होता है वो अच्छे तरीके से बना नहीं हुआ, तो समझ लें कि हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कबूतरों को, जोड़ों को ये अंदाजा होता है, जब वो अंडे उतारते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द वो पर वगैरह उठा कर रख लेते हैं, या आप कोई वो तिनके वगैरह रख देते हैं, वो उठा कर ले जाते हैं। तो वो नेस्टिंग ऐसी करते हैं कि बच्चे की हड्डी टेढ़ी नहीं होती, ना ही टांगे खुलती हैं। ये ज्यादा अमल जो होता है ना ये दोस्तों सावन भादों के मौसम में होता है। वो मैं आपको वजह भी बताता हूँ, उस भाई को भी, उस्मान सागिर साहब को। वो वजह ये होती है कि आपके खुड्डे में कुदरती तौर पर कीड़ा पैदा हो जाता है सावन भादों में, जो बीठों का बुरादा कर देता है। और आप काबुक में भी अपनी देख रहे होंगे कि बीठें जो होती हैं ना वो मट्टी की तरह हो जाती हैं, बुरादा हो जाता है उनका। किसी टाइम तो ये भी होता है कि अंडे धस जाते हैं, उन बीठों में अंडे धस जाते हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे भी नहीं निकल पाते। बच्चे निकल आए तो वो मर भी जाते हैं। और जब वो बुरादा होता है तो हम काबुक को साफ कर देते हैं, ठीक है। वो बुरादा तो फिर जगह मुनासिब नहीं होती बच्चे के लिए, जिसकी वजह से वो हिलजुल उसकी रहती है और हड्डी टेढ़ी हो जाती है। ये नुक्स जोड़े में नहीं होता, ये सिर्फ
काबुक का नुक्स होता है कि वो जो उसकी नेस्टिंग है वो अच्छी नहीं होती, उसके मुताबिक नहीं होती, टांगे भी खुल जाती हैं कई दफ़ा बच्चों की, फिर बांधनी पड़ती हैं। ये वजह यही है, ठीक हो गया। उसके लिए ज़रूरी क्या है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये कीड़े मार अद्वियात जो हैं इनका छिड़काव करते रहें, ठीक है। ये मार्केट से मिल जाती हैं, कुपेक्स के नाम से मुख्तलिफ इकसाम की बनी है, गोरिल्ला और या और भी मुख्तलिफ ये पाउडर मिल जाते हैं, जो ये कीड़ा मार पाउडर जो होते हैं इनका आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में नेस्टिंग भी आपकी वो बीटों के साथ इस तरह की बना लेते हैं कि वो उसमें अंडे और बच्चा जो होते हैं ना वो हिलजुल नहीं उनकी होती, और बड़ी बेहतरीन पलाई होती है। पलाई अच्छी के लिए अच्छा दाना भी ज़रूरी है, तो वो आप दाने का इस्तेमाल आपका अच्छा होगा तो इंशाल्लाह बच्चा भी बेहतरीन पलेगा और हड्डी। तो ये जो मैंने आपको बताया है मोर्टीन का कुपेक्स, इसका इस्तेमाल करते रहा करें, अपने काबकों में अपने दड़बों में इसका छिड़काव रखा करें ताकि कीड़ा पैदा ही ना हो, ठीक हो गया। ये उस भाई के लिए है। तो ये जोड़े में नुक्स नहीं होता, ये नुक्स होता है जहाँ पे नेस्टिंग होती है वो अच्छी नहीं होती, वो अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से बच्चे की हड्डी टेढ़ी हो जाती है या उसकी टांगे भी खुल जाती हैं। तो नेस्टिंग अच्छी होगी तो बच्चा अच्छा पलेगा, ठीक है। कई दोस्त दौरी भी रख लेते हैं और कनाली भी रख लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे ही, क्योंकि वो उसकी शेप इस तरह की बनी होती है कि उसके अंदर दाएं बाएं जो दौरी रख लेते हैं छोटी, वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि कनाली थोड़ी सी जो होती है उसकी बाहर से वो जो चारों तरफ गुलाई जो होती है ना वो कम होती है और नीचे की जो तय होती है वो ज्यादा प्लेन होती है, तो जिसकी वजह से अंडे उसमें जो है ना वो दाएं बाएं भी हो जाते हैं। मगर ये आप दौरी में ये जो दोरियां रख लेते हैं छोटी, ये अच्छी होती हैं क्योंकि ये पूरी तरह गोल बनी होती हैं, इसके अंदर जो है ना अंडा दाएं बाएं नहीं होता, वो दरमियान में ही रहता है। ये आप रख ले तो ज्यादा अच्छा है अपनी काबुक के अंदर। तो बाकी तिनके वगैरह फेंकते रहा करें, आपके बर्ड्स की पलाई, आपके बेबी पिजन की पलाई बेहतरीन रहेगी, मगर साथ ये है कि दाने का अच्छा होना भी ज़रूरी है, ठीक हो गया। बाकी दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, छोटा सा पैगाम था उस भाई के लिए जिन्होंने कमेंट किया था। तो ये मेरे भाई को मैं बताना चाहूँगा कि ये जोड़े में कोई नुक्स नहीं होता, ये सिर्फ पलाई की वजह होती है, नेस्टिंग की वजह होती है, अच्छी नेस्टिंग नहीं होती, इसकी वजह से बच्चे की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। तो बाकी वो हाफिज वाजिद साहब हैं जो बार बार कमेंट करते हैं, उनके हुक्म भाई सर आँखों पर हम नज़रअंदाज नहीं करते, कोई भी कमेंट तो कोशिश होती है जवाब देने की, मगर अपने काम में भी मसरूफ़ है। आज रहमत हो गई है, बारिश हो गई है लाहौर में और गड़े भी बहुत पड़े हैं जी, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है, ओले पड़े गए जी। तो मगर चले ठीक हो गया। तो अल्लाह मियाँ आपको सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप सबका हामी और नासिर हो। हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा दोस्तों, सीज़न अपना नज़दीक है, 10-12 दिन 15 दिन रह गए अपनी बाजियों में, बच्चों की बाजियों में। तो बाकी नई वीडियो में नए शौक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।